नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 9 मार्च की शिफ्ट 4 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत इतना है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब यहां से देखो क्या किया था, पिछली और अगली दोनों अगर और जोड़ ली जाए तो समझो यहां पर कुछ भी रहा होगा तो माइनस का 2 होगा, अब यहां पर रहा होगा तो प्लस का 2 होगा। ये तो दोनों कट ही जाने, यानी कि एवरेज तो सेम रहना। थोड़ा लॉजिकली सोचना, समझ रहे बात को। अगर नहीं समझ पा रहे, जैसे 27 थे तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, यहां से अगर अगली संख्या लिखोगे तो यहां से +2 बढ़ाओगे, यहां से बढ़ाओगे तो ये तो माइनस का 2 होगा। यानी कि प्लस का 2 बढ़ रहा है, माइनस का 2 घट रहा है, तो कोई फर्क पड़ेगा एवरेज पे? कुछ नहीं पड़ेगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो a बराबर ये दिया है, b बराबर ये दिया है, a प्लस b पूछा है तो सिंपल 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 हो गया, 4 तियां 12 तियां 36, a बराबर ये आ गया। यहां से करेंगे 5 तियां 15 यानी कि 5/3 प्लस 6 दूनी 12, 12 से 5 गया 7, बटे में कर दो, ये हो जाएगा 5 आ जाएगा नीचे, 5 तियां 15, 25 तियां 75, माइनस का 3 दूनी 6 और प्लस का ये तो कैंसिल आउट हो गया। यानी कि यहाँ पर बचा कितना है, केवल 75 बचा। यानी कि ऊपर करेंगे तो 7 तियां 21, 21 और 5 कितना हो गया 26, 26/75 गुणे 3। इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर हो गया 75 गुणे 3 एलसीएम हो गया। यहाँ से करेंगे तो 26 हो गया, प्लस का यहाँ से करेंगे तो 750 हो गया। इनको जोड़ेंगे 6 5 2 7 7 7 6/225। अगला सवाल, एक जीवा CD द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री है। यदि इस वृत्त की जीवा 14 सेंटीमीटर है तो जीवा CD की लंबाई कितनी होगी? 14 दूनी 28। देखो केंद्र पर अंतरित कोण है, किसके द्वारा किया जा रहा था? जीवा पे। अब जीवा पर केंद्र से अंतरित, जीवा देखो ये केंद्र पर कर पाएगी नहीं, केंद्र पे केवल एक ही करेगी जो क्या होगी, व्यास होगी। इसकी रेडियस 14 होगी तो यही तो CD बन रही है। टोटल कितनी हो जाएगी? 28। अगला सवाल, ए द्वारा रेफ्रिजरेटर का उत्पादन ई द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का कितना % है? तो देखो ए ने कितना किया 300, ई ने कितना किया 60, तो 0 से 0 हो गया, 6 पंजे 30, 500% आंसर। अब इस तरीके से लिख लो तो बराबर कर देना। अगला सवाल, L1 सभी वर्षों में A और B की कुल बिक्री के बीच का अंतर है, L2 सभी वर्षों A की औसत बिक्री का मूल्य है। तो यहाँ से देखो जोड़ते हैं भैया, यहाँ से 0 हो गया, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 की 5 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 3 2 5 10 17 और 6 23, 23 और 4 27, बटे कर दो कितने 5। ये तो एवरेज आ गया, यानी कि ये वैल्यू आ गई L2 की। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे, लास्ट में 0 है, फिर 55 25 है, यहाँ से लगा 2 गया, 11 2 13 हो गया, 13 और 8 21, 21 9 30, 30 और 5 35 हो गया। ठीक है, अब इनका अंतर देख लो पहले तो, 0 0 15 से 7 गया 8, यानी कि 800 अंतर आ गया। यहाँ से करेंगे 55 25, 55 25 और 0 हो गया, यानी कि 550 और 800। तो यहाँ से 0 से 0 काट दो, यहाँ से करेंगे 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 1 हो गया। यानी कि L2 और L1 और L2 पूछा गया था, तो L1 कितना है 16, L2 11, यानी कि आंसर। अगला सवाल, एक पुस्तक के अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर बेचने पर 20% की हानि होती है। पुस्तक अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखो अंकित मूल्य के 8/15 यानी कि 15 अगर मार्क प्राइस है और 8 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस पर हानि हो रही कितनी? 80% की। यानी कि यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 8 गुणे 100/80 हो गया। अब अंकित मूल्य 15 था, इन्हीं दोनों का तो रेशियो बताना था, ये 10 हो गया, यहाँ से कि ये कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 3:2 आंसर। अगला सवाल, सभी स्कूलों में खेल डी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या सभी स्कूलों में खेल ई में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का कितना % है? तो देखो डी और ई यानी कि इनका सम करना पड़ेगा। थोड़ा सा आसान से दिख नहीं रहा है, हल्का कम दिख रहा है, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे और फिर इन सबको जोड़ोगे, अलग अलग जोड़कर उसका हमें बनाना पड़ेगा कि कुल संख्या का कितना %। यानी कि एक मान लो x निकला, एक y, इसका z% होगा। इस तरीके से निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना टफ नहीं है इसमें। अगला सवाल करते हैं, त्रिभुज XYZ में y 90 डिग्री है। ठीक है, y को 90 डिग्री कर दें, y हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। YN XZ के लंबवत है। ठीक है, लंबवत कर दो, x/30 है, x/30 है, XZ 34 है, x और z 34 है, YN का मान क्या होगा? अब यहाँ से देखो ये लिखा 30, ये लिखा 34, यहाँ से करेंगे ये 15 हो गया, 17 हो गया, ये 8 हो गया, यानी कि 2 का भाग किया, यानी कि ये कितना रहा होगा 16 रहा होगा।
अब यहाँ से देखो, या तो देखो डायरेक्ट तुम्हें थ्योरम में याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो देखो ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, छोटा ये वाला ले लो, दोनों ये कॉमन हो गए। ये 90 था, अब ये वाला अगर अल्फा होगा तो ये क्या होगा, अल्फा होगा। हमें चाहिए क्या, हमें ये वाला एंगल निकालना था, यानी कि इस वाले एंगल के जो कॉमन है इसके सामने छोटे वाले में क्या होगा, वाई एन होगा, बड़े वाले में क्या होगा, 60 होगा। अब हमें देखो किसमें किसमें पता है, हमें 90 के सामने इसकी वैल्यू पता है, और 90 के सामने छोटे वाले में, 90 के सामने छोटे वाले की 30 है, 90 के सामने बड़े वाले में क्या है, 34 है। तो यहाँ से करेंगे, ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, तो वाई एन बराबर 17, 15 छक्का 90 हो गया, 15 एकम 15 हो गया, 15 और 9 23, 24/17। ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात ये है, अगर आपको याद होता है तो डायरेक्ट लिख सकते थे कि वाई एन बराबर 16 गुणे 30/34। ठीक है, अगर याद होता तो। अगला सवाल करते हैं, 9 से विभाज्य x का मान क्या होगा। सिंपल है भैया, 7 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 8 आंसर, क्योंकि 8 1 9। अगला सवाल, एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4180 है, यदि ब्याज वार्षिक दर से 20% है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से चीज क्या हो गई, 6 हो गई। 2 साल की कह रहा है, यानी कि 25 स्क्वायर कर देंगे 36, 36 की वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो देखो ब्याज हमारे हिसाब से कितना बड़ा, क्योंकि ब्याज दिया गया तो ब्याज ही निकालेंगे ना। यहाँ से करेंगे 11 ब्याज बन गया, तो यहाँ से देखो 11 बराबर दिया था 4180। हमको वैल्यू क्या चाहिए थी, धनराशि 25 की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो 11 तियाँ 33, 11 अट्ठे 88, 0 हो गया, 25 अट्ठे 200, हासिल लगा 20, 25 तियाँ 75 और 20 95। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो कह रहा था J1 सभी 5 महीनों में S1 और S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या। ठीक है, J2 क्या है, सभी 5 महीनों में S1 द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या और सभी 5 महीनों में S2 द्वारा बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या के बीच अंतर है। तो कुल मिलाकर दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा। 50 40 90 हो गया, 90 और 20 110 हो गया, 110 120 125 और 5 130 हो गया। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, 15 हो गया, 15 और 60 70 75 और 30 105 105 और 5 110 और 20 130 हो गया। तो यहाँ से देखो इन दोनों का डिफरेंस सम करेंगे तो कितना, 0 3 3 6 और 1 1 2 हो गया। डिफरेंस करेंगे तब तो 0 आ गया, आंसर क्या आ गया है, 260। अगला सवाल, 2 ट्रेन 125 मीटर और इतने मीटर लंबी समांतर पटरियों में विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतनी और इतनी चाल से जा रही, उनके एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। टोटल दूरी 125 375। आप स्पीड विपरीत दिशाओं में तो क्या होगी, जुड़ जाएगी, 3 1 4 और 8 6 14 हो गया, गुणे 5/18। चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस हमें मीटर में दी, 18 8 144 होता है। 5 5 10 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 2 3 2 5/8 गुणे 5 हो गया। यहाँ से करेंगे 100 हो गया, तो यहाँ से करेंगे 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 पंजे 40। अगला सवाल, एक घन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना तो घन का आयतन क्या होगा, यानी कि 6a² होता है, a² बराबर 384/6 हो जाएगा। सचरंग 36 हो गया, बचेगा कितना 2 और 6 चौक 24, a बराबर कितना आ गया 8, 8 का क्यूब 512। अगला सवाल, तीन संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग इतना है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा। देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी सबसे छोटी 5 2 7 बराबर दिया गया है 9800। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 3 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि यहाँ से करेंगे 14 हो गया, 14 तियाँ 4200। अगला सवाल, एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर इसे 22% घटा दिया जाता है, तो परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य कितना प्रतिशत है। अब यहाँ से देखो 30 20 और 30% बढ़ाया गया, यानी कि मान लो 100 चीज होती, 100 से 120 होता, 120 से 30% और बढ़ाते यानी कि 130 करते इसको, तो यहाँ से कितना हो जाता 0, 13 दूनी 26 हो जाता। ये तो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, 0 नहीं लेना। 13 12 3 36, 12 एकम 12 होती 15, लेकिन उसे कम कर दिया गया कितना 22%, यानी कि 100 से 22 कम हुआ 78 बचा। अगर परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना परसेंट है, सही मूल्य का कितना परसेंट है, तो यहाँ से देखो x% होगा, सिंपल सा यही करना और क्या। तो यहाँ से देखो ये 2 बार चला गया, ये 50 हो गया, यानी x बराबर 50%। अगला सवाल करते हैं, 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या x सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर, p और s बड़े वृत्त पर बिंदु है और q और r छोटे वृत्त पर बिंदु है। यदि PQRS एक सीधी रेखा है, QR 40 सेंटीमीटर, PS 48 है, x का मान क्या होगा, x इज लेस देन
26 सेंटीमीटर, यानी कि सेकेंडरी वृत्त है, पहले तो 2 वृत्त बनाओ। सेकेंडरी का मतलब है जिनका सेंटर 1 हो केवल, ठीक है। अब यहाँ से कह दिया कि x छोटा है, यानी कि छोटे वाले त्रिभुज की क्या होगी, रेडियस x होगी, बड़े वाले 26। ये बनाया गया था PQRS, PQRS एक सीधी रेखा हो गई, बिल्कुल हो गई। अब यहाँ से समझो अगर सेंटर से हम इसको मिलाते तो ये कितना दिया गया था 26, ये यहाँ से पूरा ये कितना दिया गया था 48, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया था 40, ठीक है। अब यहाँ से देखो थोड़ी सी हमें लाइन वाइन ड्रा करनी पड़ेगी। यहाँ से अगर इसको ड्रा करते हैं, 90 डिग्री का बनाता है, 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 24 हो गया। तो पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ से देखो हमें एक रेडियस और निकालनी थी, वही तो रेडियस पे जाना है, यानी कि यहाँ से ये लाइन खींचेंगे, ये x हो गया। अब यहाँ से देखो ये 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये था कितना 40 था, यानी कि ये कितना हो गया 20 हो गया। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं पाइथागोरस से x² बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि 400 प्लस का 100 500 हो गया। दोनों तरफ रूट लेंगे तो 10 बाहर आ जाएगा, 10√5 आंसर। अगला सवाल, मोहन और रोहित ने 4400 में एक काम हाथ में लिया। मोहित अकेले उस काम को 10 दिनों में, रोहित अकेले उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर होगा। तो सबसे पहले काम इफिशियंसी के हिसाब से पैसे बटेंगे, जो जितनी इफिशियंसी से काम करेगा उतना मौज काटेगा। 10 तियां 30 हो गया, 15 दूनी 30, यानी कि 5 की वैल्यू दे दी 4400। हमसे पूछा गया 1 की वैल्यू, यानी 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 0, क्योंकि इन दोनों में अंतर 1 का है। अगला सवाल, tan f बराबर इतना, sin f बराबर कितना होगा। देखो 15 आ जाएगा, 8 15 17 प्लस 8/17, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 23/17, ठीक है। प्रैक्टिस इसी तरीके से करो। tan f है, यानी कि f यहाँ पर ले लेंगे तो ये हो गया 15, ये हो गया 8 और यहाँ पर 17 है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ड होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ड। अगला सवाल, एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का औसत इतना और इतना है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है। देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है, यानी कि लड़कियों का एवरेज कितना है 30, लड़कों का एवरेज कितना है 36। स्कूल के सभी सदस्यों का औसत कितना होगा। अब सभी का सदस्य 20 का मान लो, यानी कि मान लो तुम 32 मान लो, तो ये 32 से कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, और 2 लोगों में 4 कम हो गया। यहाँ से देखो ये कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, और 4 1 लोगों में, यहाँ पर टोटल लोग 1 लोग, यानी कि यहाँ 4 से 4 काट देंगे तो एवरेज 32। कम ज्यादा होता तो वही घटा बिठा लेते। यहाँ से देखो x² प्लस y² बराबर इतना, x माइनस y बराबर इतना, 4x y की वैल्यू हमें चाहिए। देखो हिट एंड ट्रायल अगर लगा पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात, और नहीं लगा पा रहे फिर भी अच्छी बात है। तो यहाँ से हमें सिंपल सा क्या करना था, इसका स्क्वायर करना था, यानी x² प्लस का y² माइनस का 2xy बराबर 3 3 9। यहाँ से देखो इसकी वैल्यू 29 माइनस का 9 बराबर 2xy, यानी कि यहाँ से 20 बराबर 2xy हो गया। हमको 4 चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, 40 आंसर। अगला सवाल सिंपल है भैया, यहाँ से दोनों तरफ अगर 2 जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा a² प्लस 1/a² बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 14 का स्क्वायर। फिर दोनों तरफ 2 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 16, लेकिन रूट लेके क्या कर देंगे 4 आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं a की पावर 3, या फिर ऐसे लिख लो, नहीं तो बाद में फिर गालियाँ दो कि कुछ तो डिटेल में लिख दिया करो। देते हैं भैया, डायरेक्ट आके लोग बोल देते हैं, आप समझ लो इस तरीके के यहाँ पर चलता है। अब यहाँ से देखो ये 4 दिया था, यानी कि 4 चौकू 16 चौकू 64 माइनस का 12, यानी कि 52 आंसर। हम भी ठीक है, बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, Q पर 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया बात है, Q पर 90 हो गया, PQ और ये R हो गया। PQ कितना दे दिया 12, QR दे दिया 5। तो कह रहा था कॉट P की वैल्यू, यानी कि कॉट यहाँ से लेंगे आधार बटे लंब, माइनस tan R यहाँ से लेंगे, यानी कि 12/5। ठीक है ना, कोई दिक्कत। आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु के 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसके क्रय मूल्य में 5 रुपए की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में 8 की वृद्धि की जाती है, तो इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है। देखो हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 100 की चीज 90, यानी कि हम कह सकते हैं 10 की चीज 9 में। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस। अब यहाँ पर देखो रुपए में बात करें तो इनको x मान लो। इसमें क्या करा, 8 की वृद्धि की जाती और इसमें 5 की कमी। तो कह रहा था तो हमें 10% का प्रॉफिट होता, यानी कि इसका 110% हम निकालते तो वो आता है इसके बराबर, यानी कि यहाँ से 110x माइनस का 55 बराबर हो गया 90x बराबर प्लस में 80 हो गया। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 20x
इधर पहुंच जाएगा 135, यानी कि x बराबर कितना हो गया 135/20 हो गया, यानी कि लिख सकते 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चौको 20। हमको चाहिए थी 9x की वैल्यू, यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखो तो 9 का मल्टीप्लाई, यानी 9 सत्ते 63 हो गया, 9 दूनी 18 और 6 24 हो गया, बटे 4 कर दो, 4 छंग 24 हो गया, 0 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 आंसर। अगला सवाल, साइन बी माइनस कॉस ए बराबर इतना है, यानी कि 45 डिग्री रख लें, बिल्कुल 90 आंसर, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू √2, कॉस 45 की वैल्यू √2, दोनों कैंसिल। अगला सवाल, चलिए फिर 9 मार्च की शिफ्ट 4, यानी कि आपके एक दिन के यानी कि 9 तारीख के सभी शिफ्ट कंप्लीट हो गए हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।